गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के पूरे क्वेश्चन लगभग कर लिए थे, मतलब इम्पोर्टेंट। और बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि जो नहीं समझ में आए आप हमें व्हाट्सएप करें, हम उसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सबको समझ में आ गया है वो चैप्टर। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो लोग चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़े हैं, पहले वो लोग कंप्लीट करें चैप्टर नंबर 5, फिर उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि उसका एप्लीकेशन है, जब डेरिवेटिव ही नहीं निकालने आएगा तो एप्लीकेशन कहाँ से कर पाएंगे उसका। डेरिवेटिव और डेरिवेशन कुछ भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, आपकी बुक में 3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं। आज इस क्लास में हम लोग पहला एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन, इससे प्रीवियस क्लास मीन्स आप लोग 11th में और या फिज़िक्स में ये टर्म यूज़ किए होंगे, ds/dt, जहाँ s क्या है, s डिस्टेंस है, t टाइम है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीड। अगर फॉर्मूला याद हो और फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन याद हो, तो स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 यूनिट में। तो 1 यूनिट में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज मतलब समझ लो किस दर से चेंज हो रहा है, मतलब नीचे वाला जो हम लोग लिए हैं वो अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो ऊपर वाले में कितना बढ़ोती या घटोती हो रही है, यही पूछ रहा है ना। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इन जनरल अगर हम लोग मान लें y कोई एक वेरिएबल है, y किस पे डिपेंडेंट है, x पे, मतलब x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी। तो y कोई वेरिएबल है और x भी कोई वेरिएबल है, लेकिन y क्या है, x पे डिपेंडेंट है। तो अगर y का डेरिवेटिव निकालें हम लोग dy/dx x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा, जैसे ऊपर वाले से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x अगर 1 यूनिट बढ़ रहा है तो y में कितना चेंजेस आएगा, मतलब कितना यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। dy/dx अगर 5 है तो ये क्या बताएगा, अगर x 1 यूनिट बढ़ा तो y 5 यूनिट बढ़ेगा, यही ना रेट ऑफ चेंज होता है। तो यही एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी आपकी ज़्यादा नहीं है, बस एक ही एप्लीकेशन याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है y किसी पे डिपेंडेंट है x पे, तो उसका अगर डेरिवेटिव उस डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो क्या बताएगा, उस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं अंदर वाला वेरिएबल। जैसे dy/dx क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यही चीज़ अब क्वेश्चन में पूछेगा, बस y की जगह एरिया दे देगा, सरफेस एरिया दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन चेक करें हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, तो फिर उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम, अच्छा ये इंक्रीज डिक्रीज वाला भी एक बता दें हम, ये वाला 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसमें ये कहता है कि 1 यूनिट x बढ़ रहा है तो y कितना इंक्रीज और कितना बढ़ेगा। तो अगर फॉर्मूला याद हो, इस साइड से यहाँ देख लेते हैं, dy/dx क्या था, लिमिट f ऑफ, नहीं ये f था ना, f df/df, चलिए ये छोड़िए, रहने दीजिए, ये समझ लीजिए सीधे से नॉर्मल से। अगर 1 यूनिट x बढ़ रहा है, नीचे x इंक्रीज हो रहा है, ये एरो मतलब ऊपर जा रहा है, मीन्स x इंक्रीज हो रहा है, और y भी x इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज करे, तो dy/dx क्या होगा, एक तरह से देखें dy/dx एक तरह से y2 - y1/x2 - x1, यही ना होता है रेट ऑफ चेंज।
रेट ऑफ चेंज एक तरह से देखें अगर याद आए इस डिस्टेंस वाला, तो डिस्टेंस t2 टाइम पे और डिस्टेंस t1 टाइम पे, और t2 माइनस t1 करते थे, तो वही हम x y उसकी जगह ले लिए। तो अगर x भी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब नीचे वाला भी इंक्रीज़ कर रहे हैं थोड़ा सा, और y भी उसी के साथ इंक्रीज़ हो, तो साइन dy/dx की क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ गए? मतलब कोई भी अगर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका साइन, उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नीचे वाले को तो इंक्रीज़ ही कराना होता है ना, एक यूनिट बढ़ने पर बताया जाता है। तो अगर x इंक्रीज़ करे और y क्या करे, डिक्रीज़ होने लगे, तो dy/dx जो आएगा रेट ऑफ चेंज, वो क्या बताएगा, किस दर से घट रहा है। तो इसलिए साइन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहीं से देख लें, अगर y2 छोटा हो जाए तो y1 बड़ा हो जाए, मतलब जैसे जैसे बढ़े हैं हम लोग और छोटा होता जाए तो नेगेटिव साइन बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और नीचे वाला तो बढ़ ही रहा है, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीज़ याद रखें, अगर कहे रेट कोई फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है इस रेट से, तो वहाँ हमेशा पॉजिटिव लिखें। अगर कोई फंक्शन कह रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है इस रेट से, तो उस रेट के आगे नेगेटिव साइन लगा दें। जैसे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वॉल्यूम, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज़ कर रहा है। मीन्स अगर v पहले लिखें, v क्या है, वॉल्यूम है ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम है, s क्या सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, x इसका लेंथ है। ये तीन चीज़ हम लोग यूज़ करें तो तीनों को हम डिफाइन कर दिए कि उसका लेंथ है, ठीक है। और दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किस तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और साइन क्या इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव। अब ये देखें, रेट वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है, तो जैसा कि मैंने बोला किसी भी फंक्शन अगर यहाँ वॉल्यूम v है, y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, dy/dx। टाइम के रेस्पेक्ट में निकालें अगर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में, dt/dv। सेकेंड है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है, मीन्स 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है ये बताया है। तो मतलब उसका डिराइवेटिव कर दें वॉल्यूम का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो 8 सेंटीमीटर दिया है वो क्या है, dv/dt है, ठीक है। अब ये देखें वॉल्यूम का फॉर्म, ये 1 दे दें इसको, और हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है उसमें किस रेट से वो बढ़ या घट रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए बोला है किस रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है, बताएं आप। और किस समय बताएं, जब उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर हो। तो ये 12 सेंटीमीटर वाला अभी छोड़ें, बस इतना समझे कि हमें क्या निकालना है, ds/dt निकालना है। समझ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं उसका डिराइवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसके रेस्पेक्ट में उसका डिराइवेटिव कर दें, मीन्स ds/dt निकालना है हम लोगों को। तो ds/dt निकालने के लिए हमें s कोई फंक्शन मिलना चाहिए ना, s फंक्शन। तो पहले s फंक्शन लिखें, s क्या है, सरफेस एरिया किसी क्यूब का क्या होता है, लेंथ अगर x होगी तो सरफेस एरिया 6 टाइम ऑफ x² होता है, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता हो क्यूब का तो 6 टाइम ऑफ x² होता है। तो चलिए ds/dt निकालने के लिए इसका डिराइवेटिव कर देते हैं, 6 × 2 टाइम ऑफ x, लेकिन ये फंक्शन x का है तो इसको t के रेस्पेक्ट में भी करना चेन रूल से बाकी है, तो dx/dt पे स्टॉप कर देंगे। अब तो आ गए यहाँ तक, ds/dt निकालना है, x की भी वैल्यू भी बता रहा है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर ऊपर वाला इक्वेशन देखें तो वो दिया हुआ है आंसर, वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहले देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, x³, जो लेंथ दी हो या साइड दिया हो क्यूब का, उसका क्यूब कर दिया जाता है। तो dv/dt जब निकालेंगे इसका तो 3 टाइम ऑफ x² और dx/dt होगा, t के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डेरिवेटिव कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से dx/dt निकाल सकते हैं। dv/dt क्या है, 8 है और 3x²।
ये 3 इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 3 को यहाँ पुट कर दें, बस ds अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी। तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 2x 8 अपॉन 3x स्क्वायर। कट पिट के क्या आया, 2 2 जा 4, 4 8 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 32 और नीचे क्या आया, x आया। लेकिन अब ये क्या है, ये तो जनरल बताया है, x जनरल वैल्यू है ना, ds अपॉन dt जनरल वैल्यू ऑफ लेंथ में बता दिया। लेकिन पूछा क्या है, एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जब उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर हो तब उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, ds अपॉन dt जो निकाले हैं वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, dx अपॉन dt 32 डिवाइड बाई 12, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। अब यूनिट लिखना होगा यहाँ पे, तो इन जनरल तो यहाँ यूनिट नहीं लिखा, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड, नीचे टाइम दिया है तो पर सेकेंड। तो यहाँ यूनिट, फिजिक्स में भी यूनिट, आप लोग अब तक तो यूनिट निकालना सीख गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इतना आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सब समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं है, बस जो जो दिया हो पहले वो लिख लें। जैसे दिया है यहाँ dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब dv अपॉन dt दिया हुआ है। dv अपॉन dt से dx अपॉन dt निकालेंगे, फॉर्मूला वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, उसका डेरिवेटिव करके dx अपॉन dt निकालेंगे। और सरफेस एरिया एस dv है, उसका ds अपॉन dt निकालना है, यही पूछा है ना, ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt किए तो यहाँ पे 6 इंटू 2 टाइम ऑफ x dx अपॉन dt हो जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वॉल्यूम वाले वैल्यू से आ जाएगी। वॉल्यूम वाली वैल्यू से जो dx अपॉन dt आई है इसमें पुट करिए और आंसर निकालिए। तो आंसर जो आया वो x के फॉर्म में आया। लेकिन ये ध्यान दें कि पूछा है जब x की वैल्यू 12 हो, मतलब जब लेंथ 12 सेंटीमीटर हो, तब हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो ds अपॉन dt की वैल्यू निकाल देंगे, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, हाँ 7 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये थोड़ा अलग है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा इसमें। कह रहा है x क्या है, लेंथ है, किसका, रेक्टेंगल का। ये हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं उतना, क्योंकि ये तो नॉर्मल था, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम नॉर्मल लेंथ विड्थ ये सब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, x और y विड्थ है, और ये अब दिया क्या है, देखिए उसका जो लेंथ है, लेंथ किस रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा है मीन साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। गलती मेन यही होती है, यहाँ पॉजिटिव लिख के आगे बढ़ जाते हैं। तो किसका रेट ऑफ चेंज दिया है, x का दिया है, तो मीन्स इसका डिराइवेटिव की वैल्यू दी है। x का रेट ऑफ चेंज दिया है मीन्स इसकी डिराइवेटिव की वैल्यू दी है। तो dx अपॉन dt की वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर मिनट लिख दिया। अब बोल रहा है उसका विड्थ जो है वो किस रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि उसका विड्थ किस रेट, इसका रेट ऑफ चेंज दिया है y का रेट ऑफ चेंज, तो dy अपॉन dt की वैल्यू ये दी हुई है। अब पूछ रहा है कि जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो तो किसका रेट ऑफ चेंज, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। मतलब अगर p पेरीमीटर है तो dp अपॉन dt पूछ रहा है। तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें तभी ना उसका डिराइवेटिव करेंगे। तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। बस फॉर्मूला मिल गया, इसका डिराइवेटिव कर दें, इसका रेट पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। जिसका भी रेट ऑफ चेंज पूछे
उसका डेरिवेटिव कर दें। तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले वो फंक्शन लिखें, तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया p। तो dp अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम ऑफ dx अपॉन dt, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो dp अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दें, जो चीज़ दी हुई है dx अपॉन dt की वैल्यू -5 दी है, dy अपॉन dt की वैल्यू 4 दी है, वैल्यू पुट करेंगे तो -2 हो जाएगी। अब इसका क्या करें, यूनिट लिखें। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और मिनट टाइम क्या दिया है, पर मिनट दिया है तो पर मिनट। इसकी यूनिट प्लस करके यही यूनिट आएगी ना, सेंटीमीटर पर मिनट। अब कह रहा है कि ये तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा, अब बोल रहा है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज बताइए। एरिया का तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब dA अपॉन dt की वैल्यू पूछ रहा है, जैसा कि मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मीन्स dA अपॉन dt की वैल्यू। तो पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dt, प्रोडक्ट रूल से y को वैसे ही लिख देंगे, x को वैसे लिखेंगे और y का डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dt। तो चलिए dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt की वैल्यू -5y प्लस y की dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है 4x। ठीक है, लेकिन अब पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब, जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x y की वैल्यू पुट कर दें और dA अपॉन dt की वैल्यू निकाल दें। तो -5 y की वैल्यू 6 प्लस 4x की वैल्यू 8, -30 प्लस 4 8 जा 32, तो वैल्यू क्या आ गई 2। और यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मिनट में चल रहा है तो पर मिनट। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल बस जो भी दिया है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है और कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पहले बस फंक्शन ढूंढने की कोशिश करें और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल दें, रेट ऑफ चेंज तुरंत का तुरंत आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 7 8 देखेंगे तो उसमें बैलून है, तो बैलून वाले में क्या मैटर है, चलिए बैलून वाला भी कर ही लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं बैलून वाला एक अलग क्वेश्चन, समय है तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखने चलें। कह रहा है बैलून को जब फुला रहे हैं तो बैलून तो फूलता है तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, एकदम गोल नहीं फूलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये कंडीशन दे दिया है कि ये ऐसा बैलून है कि फूलने पर गोल ही रह रहा है, गोल रह रहा है मीन्स फुटबॉल जैसा गोल रह रहा है। ठीक है, और ये क्या रहा है कि उसमें हवा कितनी भर रहे हैं, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा 1 सेकंड में भर रहे हैं। तो जितनी हवा भरेंगे वो उतना मोटा होते जाएगा, मतलब उतना बड़ा होते जाएगा। तो उसके हवा भरने से क्या इंक्रीज़ होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ तो दोनों ही होंगे ना। लेकिन अगर इतनी गैस इतनी सेकंड में भर रहे हैं तो ये क्या बता रहा है कि ये क्या चीज़ किसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है, सरफेस एरिया का तो बताएगा नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया गैस से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो फैल रहा है बस। जैसे जैसे हवा भर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ना बढ़ रहा है, उतना वॉल्यूम जितनी गैस क्या बता रही है, उसके वॉल्यूम को, उनके वॉल्यूम पे असर करेगी ना। गैस कम भरेंगे तो उसके वॉल्यूम को कम असर होगा। तो वॉल्यूम से गैस का रिलेशन है, जितना ज़्यादा गैस भरी उतना वॉल्यूम उसकी रहेगी, जितना उसके अंदर गैस रहेगी उतना ही वॉल्यूम रहेगी ना। तो यही चीज़ कह रहा है, अगर V वॉल्यूम है बैलून का, ठीक है, V वॉल्यूम है तो ये किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ही दे रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं भी समझ में आए तो क्यूब से समझ लें, इससे क्यूब से समझ लेंगे। तो वही है, हवा भर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम कितना डाल रहे हैं, यही चीज़ कह रहा है ना, कितनी हवा डाल रहे हैं मीन्स कितनी वॉल्यूम डाल रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें, 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ r क्या है, रेडियस है।
ठीक है। तो अब डी वी अपॉन डी टी निकाल दें यहाँ से। डी वी अपॉन डी टी 4/3 पाई 3r² डी आर अपॉन डी टी। 3 कट गया। अब यहाँ से देखें डी वी की वैल्यू क्या है 900 है और पाई 4 पाई और यहाँ से r² की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी। ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन कह रहा है जब उसका रेडियस क्या हो 15 सेंटीमीटर हो तब हमें बताएं डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू। तो कुछ नहीं, आर की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी में क्या पुट कर दें, ये हम पूरा इधर ले जा रहे हैं 900 4 इंटू पाई इंटू r²। आर मतलब 15 इंटू 15 पर्टिकुलर वैल्यू पूछा है ना, पर्टिकुलर आर के लिए, तो हम 15 इंटू 15 पुट कर दे रहे हैं। तो 15 15 6 90 0 15 चौका 60 4 कट गया तो क्या बचा 1/पाई। यूनिट क्या होगा, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है पर सेकेंड। टाइम इस समय टाइम किस में चल रहा है, सेकेंड में चल रहा है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें कहाँ कन्फ्यूज़न हुई है, बस यहीं पे समझना था कि क्या गैस भर रहा है, मतलब कितना गैस भरना, मतलब उसका वॉल्यूम भरना। इस रेट से गैस भरी जा रही है, मतलब इस रेट से उसका वॉल्यूम भरा जा रहा है। बस यहीं पे ट्रिक करना था। ये समझ में आ जाएगा तो बस V की फॉर्मूला लगा के आगे हम डी आर अपॉन डी टी निकाल लेंगे। समझ में आई बात। चलिए एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 17-18 क्वेश्चन है, लेकिन अब वो एक ही टाइप के, सेम यही है। एरिया का फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, तो ये हम सब नहीं करा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 करा दे रहे हैं एक तरह से, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 कराया था तो सोचा यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 10 डाल दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोई लैडर है, उसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसको क्या कह रहे हैं, किस रेट से ये मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, वॉल से दूर भाग रहा है। किस रेट से, मतलब ये अगर B है, ये पूरा लेंथ B है, मान लीजिए ये हाइट है, तो अगर ऐसे लैडर खड़ा है, मान लीजिए ये वॉल है, ये खड़ा है ऐसे, अब इसको क्या कर रहा है, ये चीज़ इसका लेंथ अब वॉल से दूर भाग रहा है। इसका क्या चीज़, बॉटम यही है ना, इसका जो नीचे वाला भाग है वो दूर भाग रहा है। अगर मान ले ये वॉल है, समझ लें, ये वॉल समझ लें, तो ऐसे भाग रहा है, ये दूर भाग रहा है हमारा, तो दूर भाग रहा है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो हाइट कम हो रही है। तो ये वाला चीज़ दूर भागने का रेट क्या है, कितना अवे जा रहा है, इसका रेट क्या है देख रहे हैं एक बार, 2 सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये मीटर में है। 2 मीटर पर सेकेंड से ये क्या कह रहा है, ये दूर दीवार से दूर भाग रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है, मतलब एक तरह से देखो, अगर ये dB है, अगर ये बेस B है, तो इसके बेस की चेंज होने का रेट ही तो यही हुआ, यही चीज़ चेंज हो रहा है ना, नीचे वाला डिस्टेंस ही तो चेंज हो रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे बढ़ जा रहा है, यहाँ पहुँच जा रहा है 1 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में यहाँ, तीसरे सेकेंड में, मतलब इसी का ना चेंज हुआ। dB अपॉन dt की वैल्यू ही तो हुई 2 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड किसकी वैल्यू हुई, इसी की तो वैल्यू हुई dB अपॉन dt की वैल्यू। और हाँ, हमसे पूछा क्या है, dH अपॉन dt की वैल्यू बताओ। तो हाइट किस रेट से कम हो रही है, अगर ये बढ़ेगी तो ये तो कम ही होगी ना। अगर कोई लैडर ऐसे गिर रहा है तो देखो बेसिंग की ज़रूरत है, ये हाइट कम हो रही है। तो चलिए अब हमको इसको निकालने के लिए कोई h का रिलेशन चाहिए होगा, कोई फंक्शन तो चाहिए h का जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकें। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों साइड का कोई रिलेशन पता है, याद आ रहा होगा। कोई राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें तीनों साइड का रिलेशन क्या है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के सम के। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ से h निकाल लें, तो h की वैल्यू √5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब dH अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है,
तो dh/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस हाफ। अब देखिए 5 का 0 हो जाएगा और माइनस 2 टाइम ऑफ d और dB/dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो पहले b के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाला 2 टाइम्स ऑफ b, फिर b का t के रेस्पेक्ट में निकाल दिया चेन रूल से। तो अब पुट करें, क्या पुट करें, पूछा है जब बेस उसका क्या है, फोर्स मीटर है, तब बताएं dh/dt की वैल्यू। तो b की वैल्यू हम लोग 4 मीटर पुट कर दें, तो dh/dt हाफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का हाफ माइनस 2 4 और dB/dt की वैल्यू दी हुई है 2, तो ये कर दिया। तो हाफ 1/3, 9 आएगा तो उसका अंडर रूट करेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 4 2 जा 8, तो ये 2 2 कट जाएगा तो -8/3 बचेगा। यूनिट क्या होगा, मीटर में चल रहा है और सेकंड में, मीटर पर सेकंड। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ बस रेट ऑफ, इस वर्ड प्रॉब्लम में ना रेट ऑफ चेंज बस लिख देगा, तो बस पकड़ना होगा तो किस चीज़ का दे रहा है। जैसे कह रहा है ये लैडर 2 मीटर पर सेकेंड से दूर भाग रहा है, मतलब ये वाला चीज़ जो है, अगर बेस v है तो बेस किस रेट से चेंज हो रहा है ये बोल रहा है। ये पकड़ लेंगे तो यहाँ पे dB/dt लिख देंगे और dh/dt आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम आती है हमें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर क्लास आते हैं तो क्लास में बता देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप कर देंगे, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। हम मान के चलेंगे कि आप लोग को सब आ रहा है। ठीक है, चलिए तब यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं आज की।